श्रुति के कस्य कामाय पद की व्याख्या। जैसे जगत के मिथ्यात्व ज्ञान से वास्तविक भोग्य के अभाव की विविक्षा से किमिच्छिन्न वाक्य कहा है, वैसे ही आत्मा की असंगता की समीक्षा से वास्तविक भोक्ता के अभाव की विविक्षा से कस्य कामाय ये वाक्य श्रुति में कहा गया है। शंका, आत्मा भोक्ता नहीं है, ये तो तभी कहोगे जबकि उसमें आसक्ति होना संभव हो। वह तो असंग है, फिर आसक्ति कहां से होगी? इसके उत्तर में कहते हैं कि आत्मा में आसक्ति का होना अनुभव सिद्ध है और ये बात श्रुति में प्रतिपादित है। पति, स्त्री आदि सबकी इच्छा उनके भोग के लिए नहीं अपितु अपने ही भोग के लिए करता है। ये बात श्रुति में खूब घोषणा पूर्वक कही गई है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पत्नी को यही बताया है कि पति, स्त्री आदि सारा जगत आत्मा का ही भोग साधन है, इसलिए आत्मा भोगता है, ये बात सिद्ध होती है। परंतु वस्तुतः आत्मा भोगता नहीं है, ये दिखाने के लिए उस विषय में शंका करते हैं। क्या भोक्ता कूटस्थ है अथवा चिदाभास या आत्मा दोनों ही रूप में भोगता है? इन विकल्पों में से कूटस्थ तो असंग होने से भोक्ता नहीं बन सकता। सुख दुख का अभिमान रूप विकार ही भोग कहलाता है, इसलिए कूटस्थ है साथ ही विकारी है। ये कथन परस्पर विरुद्ध ही तो है। फिर असंग कूटस्थ सुखी दुखी आदि का अभिमानी विकारी कैसे हो सकता है? अच्छा, तो विकारी चिदाभास को ही भोक्ता मान लो। इसका उत्तर देते हैं, चिदाभास विकारी बुद्धि के अधीन होने से ही विकारी है, परंतु स्वयं विकारी होने पर भी उस चिदाभास भ्रांति की अधिष्ठान के बिना सत्ता नहीं है। अतएव केवल चिदाभास का भोक्ता होना संभव नहीं है। इसलिए अंत में तीसरा पक्ष कूटस्थ चिदाभास दोनों ही भोक्ता है, यही ठीक है। इसलिए व्यवहार में उभयात्मक अर्थात साधिष्ठान चिदाभास ही भोक्ता है, ये कहा जाता है। परमार्थ दृष्टि से तो उसकी उभयात्मकता ही सिद्ध नहीं है। यदि कहो कि असंगो अहम पुरुषः इत्यादि श्रुति वाक्यों में जिसको असंग कहा है, उसी को योऽयं विज्ञानमय प्राणेषु इत्यादि में बुद्धि साक्षी कहा है। अतः भोक्ता के दोनों स्वरूप पारमार्थिक ही तो है, तो ये शंका निर्मूल है, क्योंकि यहाँ श्रुति का ये अभिप्राय नहीं है। श्रुति में तो वैसे अर्थात बुद्धि उपाधि वाले भोक्ता आत्मा से आरंभ कर अंत में बुद्धि आदि की कल्पना के अधिष्ठान भूत चिदात्मा कूटस्थ को ही शेष रखा है तथा बुद्धि आदि सब अनात्म पदार्थों का निषेध कर दिया है। इस प्रकार श्रुति में केवल मात्र कूटस्थ को ही सत्य रूप माना है। बृहदारण्यक के उसी वाक्य का संक्षिप्त अर्थ बताते हैं। राजा जनक के इस प्रश्न के उत्तर में कि आत्मा कौन सा है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसे समझाते हुए कि यह विज्ञान में जो प्राणों में है आत्मा है। इस वाक्य में विज्ञानमय को आत्मा बताना आरंभ करके पर साथ साथ सबका खंडन करके अंत में असंगो अहम पुरुषः ये असंग ही आत्मा है कहकर असंग कूटस्थ को ही परशेष से आत्मा बताया है। ऐतरेय आदि अन्य श्रुतियों में भी इसी प्रकार का वर्णन है। ऐतरेय आदि उपनिषदों में आत्मा का विचार करते हुए सर्वत्र ये शैली है कि उभयात्मक अर्थात अंतःकरण उपाधिक आत्मा से आरंभ करके अंत में प्रज्ञान मात्र कूटस्थ को शेष रखा है। इस प्रकार युक्ति और श्रुतियों का सार ये है कि उभयात्मक भोक्ता तो मिथ्या है और पारमार्थिक असंग कूटस्थ भोक्ता नहीं है। प्रश्न, यदि भोक्ता मिथ्या है तो प्राणी उसे सत्य क्यों कर समझने लगते हैं? उत्तर, आत्मा जो लोक में भोक्ता के नाम से प्रसिद्ध है, अविवेक से
अपने कूटस्थ रूप में निष्ठ सत्यता का अपने आप में अध्यास करके उस सत्यता के द्वारा अपने भोक्तापन को भी सत्य मानकर कभी भी भोगों को छोड़ना नहीं चाहता। आत्मनस्तु कामाए इत्यादि श्रुति में जो भोग्य को आत्मा के लिए ही बताया है वह लोक प्रसिद्ध उभयात्मक आत्मा भोक्ता के लिए ही है, कूटस्थ आत्मा के लिए नहीं। लोक प्रसिद्ध भोक्ता अपने ही भोग के लिए पति या पत्नी आदि भोग सामग्री को चाहता है। इस लौकिक वृत्तांत का ही उक्त श्रुति ने केवल अनुवाद कर दिया है, किसी दूसरी अलौकिक बात का प्रतिपादन यहाँ नहीं किया गया है। इस अनुवाद का प्रयोजन बताते हैं। पति पत्नी आदि सब भोग्य तो भोक्ता के भोग के उपकरण हैं, इसलिए अमुख्य भोग्यों में अनुराग नहीं करना चाहिए, अपितु प्रधान भोक्ता में अनुराग करना चाहिए। इस विधान को ही श्रुति करना चाहती है। भोग्यों के प्रति प्रेम को छोड़ते हुए आत्मा के प्रति प्रेम करना चाहिए। इस विषय में ईश्वर के प्रति प्रार्थना संबंधी पुराण वचन को उद्धृत करते हैं। अज्ञानियों को विषयों में जो दृढ़ भक्ति होती है, हे लक्ष्मीपति, तेरा सदा चिंतन करने से मेरे हृदय से वे विषय प्रीति निकलकर भाग जाए, अर्थात मेरा मन विषय प्रीति को छोड़कर सदा तुझ में ही लगा रहे। अथवा अविवेकियों की विषयों में जैसी दृढ़ आसक्ति है वैसी आसक्ति तेरा स्मरण करते हुए मेरे मन से निकलकर ना जाए, अर्थात मेरे मन में तेरे प्रति वैसी ही दृढ़ आसक्ति सदा बनी रही। इस पुराणोक्त न्याय से पति पत्नी आदि भोग्य मात्र से विरक्त हुआ पुरुष उस भोग्य विषय प्रीति को भोक्ता आत्मा में ही समेटकर इस भोक्ता को जानने की अभिलाषा करता है। आत्मा में सकल प्रेम समट लेने का फल बताती है। जैसे पामर अर्थात अविवेकी माला, चंदन, पत्नी, वस्त्र और स्वर्ण आदि भोग्य पदार्थों की उपेक्षा नहीं करता, इनके अर्जन रक्षण आदि में सदा सावधान रहता है। ऐसे ही मुमुक्ष भोक्ता आत्मा के प्रति कभी प्रमाद नहीं करता, उसका सदा चिंतन करता रहता है। आत्मा के प्रति प्रमाद के अभाव को अनेक दृष्टांतों से स्पष्ट करती हैं। जैसे शास्त्रार्थ में प्रतिवादी को जीतना चाहने वाला निरंतर काव्य, नाटक, न्याय शास्त्र आदि का अभ्यास करता रहता है, इसी प्रकार मुमुक्ष भी सदा अपने आत्मा का विचार करे। जैसे स्वर्ग आदि की कामना वाला जब यज्ञ, उपासना आदि को श्रद्धा से करता है, वैसे ही मुक्ति की इच्छा से अपनी श्रुति प्रतिपादित आत्मा में विश्वास करे, विश्वास से आत्मा का विचार करे। योगी अड़मा आदि सिद्धियों की इच्छा से जैसे बड़े परिश्रम से चित्त की एकाग्रता को सिद्ध करता है, वैसे ही मोक्ष की इच्छा से अपने आत्मा को देह आदि से पृथक करके जाने। जैसे उन्होंने शास्त्राभ्यासी, सकामी और योगी पुरुषों की अभ्यास की दृढ़ता से अपने अपने विषय में कुशलता बढ़ जाती है, ऐसे ही अभ्यास से मुमुक्ष का देह आदि से आत्मा का भेद ज्ञान रूप विवेक खूब मंच जाता है। विवेक के मंजने का क्या फल होता है? पूर्वोक्त अन्वय व्यतिरेक से भोक्ता के पारमार्थिक स्वरूप तत्व का विवेचन करने वाले अर्थात जड़ पदार्थों से भोक्ता को पृथक निश्चय कर लेने वाले मोक्ष को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में साक्षी कूटस्थ की असंगता का निश्चय हो जाता है। जागृत आदि अवस्थाओं में से जिसमें जो स्थूल, सूक्ष्म और आनंद रूप त्रिविध भोग्य साक्षी को अनुभव होता है, वह भोग्य उसी एक अवस्था में रहता है, दूसरी अवस्था में वह दृश्य दिखाई नहीं पड़ता। पर इन तीनों में अनुगत इनका दृष्टा सबसे पृथक रहता है, ये अनुभव सबको सम्मत है। साक्षी की असंगता में श्रुति प्रमाण उपस्थित करती है। वह आत्मा उस अवस्था में जिस भोग्य को देखता है
उसके साथ अनुगत नहीं होता, उससे संबद्ध नहीं होता, अपितु उन दृश्यों को उसी अवस्था में छोड़कर अकेला ही दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है। पुण्य अर्थात पुण्य के फल सुख को या पाप के फल दुख को केवल देखकर ही साथ में लिए बिना चला जाता है। श्रुति में ये बात डंके की चोट से कही गई है। जो सत्य ज्ञान आनंद रूप ब्रह्म साक्षी रूप से स्थित हुआ, जागृत आदि रूप जगत को प्रकाशित करता है, वह ब्रह्म मैं हूं, चिदाभास आदि रूप मैं नहीं हूं। ऐसा निश्चय श्रुति और अनुभव से करके प्रमाता कर्ता भोक्ता आदि समस्त बंधनों से पूरी तरह छूट जाता है। जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में एक ही आत्मा मानना चाहिए। इस प्रकार विवेक ज्ञान से आत्मा को तीनों अवस्थाओं से विवेक पहचान लेने वाले आत्मा का इस देह से छूटने पर दूसरा जन्म शरीरांतर प्राप्ति नहीं होता। जागृत आदि तीनों धामों में जो स्थूल सूक्ष्म आनंद रूप तीन प्रकार का भोग्य है और जो विश्व तेजस तथा प्राज्ञ नाम के भोक्ता है और इनमें जो नाना भोग होते हैं, उन धाम आदि सबसे विलक्षण जो एक चिन्ह मात्र सदा कल्याण स्वरूप अथवा निरतिशय आनंद रूप होने से सर्वदा शोभायमान साक्षी परमात्मा है, वही मैं हूं। इस प्रकार विवेक द्वारा आत्म तत्व असंग है, ऐसा तो निश्चय हो गया। फिर भोक्ता कौन है? इस प्रकार आत्म तत्व की विवेचना करके जब आत्मा को असंग जान लिया जाता है, तब विज्ञान में कहलाने वाला और विकारी चिदाभास ही भोक्ता रह जाता है। यदि कहो कि कस्य कामाय की व्याख्या करते हुए पहले जो ये कहाई है कि उक्त वचन भोक्ता के अभाव को बताता है, सो चिदाभास को भोक्ता कैसे कहा? इसका उत्तर देते हुए बताते हैं कि वह वचन तो पारमार्थिक भोक्ता के अभाव को कहता है। भोक्ता चिदाभास तो मिथ्या ही है। ये चिदाभास मिथ्या है। जीवे शावाभासिन करोति इस श्रुति से और दृष्ट दर्शन दृश्यों में से एक रूप में अनुभव होने से भी, क्योंकि जगत को विद्वान इंद्रजाल अर्थात मिथ्या मानते हैं और चिदाभास उसके अंतर्गत है, इसलिए भी ये चिदाभास मिथ्या है। क्योंकि इस चिदाभास का विनाश भी सुषुप्ति मूर्छा आदि में साक्षी द्वारा अनुभूत होता है, इसलिए भी ये चिदाभास मिथ्या है। जब ये मिथ्या ज्ञात हो जाता है, तब ये अपने मिथ्या स्वभाव का बार बार विवेक करने लगता है। विवेचन करते करते अपने नाश का निश्चय हो जाने पर फिर वे भोगों की इच्छा करना छोड़ देता है। जिस मुमूर्ष को खाट से उतार कर भूमि पर सुला दिया गया है, वह भला विवाह कब चाहता है? फिर पहले की भांति मैं भोगता हूं, इस व्यवहार में भी उसे लज्जा होती है। ज्ञान उत्पत्ति के पश्चात प्रारब्ध की समाप्ति पर्यंत वे नकटे की भांति लज्जित हो, अभी तक मेरा कर्म नष्ट ना हुआ, इस बात से दुख मानता हुआ प्रारब्ध कर्म के फल का भोग करता है। जब वे ज्ञानी चिदाभास अपने आप को भोक्ता मानने में ही लजाने लगता है, तब अपने भोक्तापन को भी साक्षी पर लादने लगेगा। ऐसी व्यर्थ अर्थ से शून्य शंका नहीं करनी चाहिए। इसलिए श्रुति में भी कहा है, कूटस्थ या चिदाभास में से कोई भी पारमार्थिक भोक्ता नहीं है। इसी अभिप्राय से ही तो कस्य कामाय इस श्रुति से भोक्ता का निशंक भाव से निराकरण किया है। इसी कारण तत्व ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी को शरीर कष्ट नहीं होता।